नहीं तो फिर ऑप्शन से बनाइए आप, मिटाएं इसको। 35 क्रमागत प्रकृत संख्या का औसत n है। पहली 10 संख्याओं को छोड़कर अगली 10 संख्याओं को मिलाने से औसत को m में बदल दिया जाता है। m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर 600, तो 3m और 5n का औसत क्या होगा? इसके पहले हमने आज पढ़ा कि अगर कुछ संख्या दिया हुआ है प्राकृतिक संख्या और उसमें कुछ नई संख्या को शामिल कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो जितनी संख्या शामिल करिएगा उसका आधा औसत बढ़ जाएगा। और सम प्राकृत संख्या में सम संख्या या विषम संख्या में जितना शामिल करिएगा उतना ही औसत बढ़ जाएगा। लेकिन इसमें क्या कह रहा है? पीछे से संख्या हटाना है और आगे उतना ही संख्या। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट बनेगा उसको हमको एग्जाम्पल लेके समझना पड़ेगा। अगर मान लिया जाए 1 2 3 4 5, ये कितनी संख्या है? और कर्मागत बोला था ना, तो हम कर्मागत लिए औसत क्या है? अब कहता है कि ये पहले से औसत 3 है। अब कहता है कि मान लिया जाए पीछे से 2 संख्या छोड़ दें और आगे का 2 संख्या शामिल कर लें, 3 4 5 6 7। अब औसत क्या होगा? यानी कितना बढ़ गया? यानी अगर पीछे से जितनी संख्या हटाया जाए आगे उतनी संख्या लाया जाए तो पहले के औसत से नया औसत उतना ही संख्या क्या होगा? ज्यादा होगा। जैसे मान लिया जाए आपके सामने 3 संख्या है, 1 3 और 5, और इसका औसत क्या है? 3। इस प्राकृत संख्या लेना है ना, तो 1 2 3, इसका औसत क्या है? 2। अब अगर आगे हम 5 संख्या और इंक्लूड कर लें तो एक संख्या हटा दें और आगे का एक संख्या जोड़ दें, 2 3 4, औसत क्या हो गया? यानी जय संख्या हटा के बढ़ाएं उतना ही औसत बढ़ा। यहाँ 2 संख्या हटाएं तो 2 औसत बढ़ा, यहाँ 1 संख्या हटाए तो औसत उतना बढ़ जाएगा। तो 35 को प्राकृत संख्या है जिसका औसत क्या है? पहली 10 संख्याओं को छोड़ दिया जाए और आगे का 10 संख्या को शामिल कर दिया जाए तो औसत क्या हो जाता है? इसका मतलब है कि पहले का औसत से नया औसत कितना ज्यादा होगा? तो ज्यादा कौन होगा? पहले वाला औसत की बाद वाला? बाद वाला। तो बाद वाला औसत क्या है? m। पहले वाला औसत क्या है? और इसका अंतर कितना होगा? 10। ये समझ में आया आपको? अगर ये नहीं समझ में आया तो फिर सवाल काफी कैलकुलेटिव है। और कुछ लोगों को नहीं समझ में आया तो ऐसे ही जिंदगी में उसको कुछ होना ही नहीं। m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? m प्लस n इंटू m माइनस n बराबर आपका कितना? 600। और m माइनस n का मान 10, यानी m प्लस n कितना होगा? और इसके बाद आपको मालूम होगा कि योग और अंतर दिया रहे तो बड़ा वाला जोड़ के दूसरे भाग 35 और छोटा वाला घटा के दूसरे भाग 60 माइनस 10 25 हो जाएगा। अब कह रहा है 3m, तो 3m मतलब 105, 5n 125। इन दोनों का औसत निकालना है तो 2 से भागा 230 बटा 2 यानी 115। आज हमने आपको 3 बात सिखाया। पहला कि अगर आप इन तीनों को अपने हिसाब से अगर नोट बना लीजिएगा तो आपके लिए और बढ़िया हो जाएगा ये, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही तो मेन है, सवाल तो बदलते रहेगा। अगर कुछ प्राकृत संख्या दिया हुआ है और आगे का जितना प्राकृत संख्या बढ़ाएगा तो औसत उतना बटा 2 बढ़ जाएगा। लेकिन सम संख्या और विषम संख्या की बात की जाए और उसमें बढ़ाएगा जितनी संख्या औसत उतना ही बढ़ जाएगा। लेकिन अगर क्रमागत संख्या दिया हो और जितनी संख्या छोड़कर अगली उतनी ही संख्या शामिल कर ली जाए तो औसत भी उतनी संख्या की संख्या के बराबर बढ़ जाएगा। ज्यादा संख्या जोड़ लेगा तो फिर कौन सा ये बेसिक रूल लगाना पड़ेगा
कि जितना बढ़ाया है बटा उतना करना पड़ेगा। बेटा बेटा नेक्स्ट देखिए, कुछ कृषि श्रमिकों की औसत आय एस है और अन्य श्रमिकों की टी है। कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की संख्या की तुलना में क्या गुना है? 11 गुना है। तो जो कृषि श्रमिक है अन्य की तुलना में 11 गुना है, यानी इसका संख्या 1 तो इसकी संख्या ये संख्या है, और इसका औसत जो है कृषि का औसत कितना है? कृषि श्रमिकों की औसत एस और अन्य श्रमिकों की औसत, तो योग क्या हो जाएगा? जो देखिए योग बराबर, सॉरी औसत निकालना है ना, तो यहाँ तो एस टी दिया हुआ, तो योग हो जाएगा 11 एस, एस का योग हो जाएगा टी और बटा संख्या टोटल कितना? 11 एस प्लस टी बटा 12 सभी श्रमिकों का औसत आ जाएगा। बेटा हो गया। तीन संख्या एबीसी का औसत सी से 2 अधिक है और AB का औसत 48 है, डी सी से 10 कम है, तो C और D का औसत ज्ञात करिए। पहले बताइए ए बी और C का औसत जो है C से क्या है? 2 अधिक है, तो इसका औसत हो जाएगा C प्लस 2 और योग हो जाएगा इतना गुना 3। बोलिए ए, अरे नहीं समझ में आ रहा तो देखो, ए बी सी का औसत यही होगा ना, ए बी सी का औसत इतना ही होगा, और ये बात कह रहा है सी से 2 ज्यादा है, तो बराबर में सी से 2 ज्यादा, तो इधर से 3 ले जाएंगे तो ये गुना होगा कि नहीं? अब बताइए, लिखा ए और बी का औसत 48 है, ए और बी का औसत कैसे निकलेगा? बटा 2 48, यानी ए बी बराबर कितना? 96। यहाँ देखिए 3 सी में से 1 सी घट जाएगा और बराबर माइनस का 6, यानी C बराबर 45, C का मान 45, D C से 10 कम है इसलिए D बराबर 35, D C से 10 कम है, C और D का औसत निकालना है 45 प्लस 35 बटा 2, 40। मिटाऊं? ए और 4B का समानांतर माद 50 से अधिक है। समानांतर माद मतलब औसत ही होता है। 3A और 4B का औसत आपका बटा 2 कितना से ज्यादा है?
50 से ज्यादा है। ए और बी, ए बी का क्या है, ए बी का दुगना है यानी ए बराबर 2b। तो आपको कह रहा है ए का सबसे छोटा मान क्या है, तो ए बराबर 2b। तो आप बताइए 4b बराबर 2a, तो 4b बराबर 2a लिख देते हैं। तो आपका ये हो जाएगा 2a, तो 2a और 3a 5a, 5a ग्रेटर देन 100, a ग्रेटर देन 20। लेकिन आपसे करा ए का सबसे छोटा संभव पूर्णांक लेना, दशमलव नहीं लेना है। तो आप ए 19 कैसे ले रहे, ए का मान 20 से जब लेना है क्या लेना है, तो ए का मान 20 से छोटा तो ले ही नहीं सकते हैं। तो 20 से बड़ा 21 हो सकता है, 22 हो सकता है, 23 हो सकता है, आगे कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको लेना है सबसे छोटा, लेकिन जब भी लेना है कंडीशन है 20 से बड़ा। तो 20 से बड़ा सबसे छोटा कौन होगा, 21 होगा। बेटा चलिए, बाकी यहां से कितना सवाल बचा है अभी, नहीं रहने से। अब एक टाइप भी है ना, अब मिसलेनियस भी तो बचा हुआ ही है, कल करेंगे उसको। 10 बजे वाला बैच आज क्लोज है, 10 बजे नहीं आना आज।